जय हिंद दोस्तों। डीएन क्लासेज के इस न्यूज सेगमेंट में आपका स्वागत है। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के आए हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। इस खुशखबरी को सुनिए और हो सके तो अपने अगल बगल आप बताइए और किसी न किसी का भला हो जाए। आपका उपकार रहेगा, जीवन भर आप सबका उपकार वो मानेंगे। चलिए देखते हैं कौन सी बहुत बड़ी खुशखबरी है। आंगनबाड़ी जो बच्चों की देखभाल करते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी की मान्यता मिल गई है और पोषण देते हैं बच्चों को और जा कर के पढ़ाते हैं स्कूल पर, आंगनबाड़ी केंद्र पर। उनकी नियुक्ति 52,000 भर्तियां जल्द आएंगी। 52,000 बहुत बड़ी संख्या होगी प्यारे मित्रों। 52,000 बहुत बड़ी संख्या होती है आंगनबाड़ियों की, जल्द ही होगी। बीच में निकला था कि बीच में आंगनबाड़ी का फॉर्म भरवाया जा रहा था, ऑनलाइन करवाया जा रहा था, लेकिन अब उस प्रक्रिया पता नहीं क्या चला क्या हुआ। लेकिन एक बार नए सिरे से आंगनबाड़ी की भर्ती होगी और बहुत ही बड़ी योजना है। इसमें लगभग 6-7 हज़ार के 7,000 के करीब लगभग मानदेय मिलता है और भी ऊपर से मिलता है। बहुत सारी सुख सुविधाएँ हैं, बहुत सारा चीज़ मिलता है। इसके बारे में आप सब अपने ग्राम सभा में आंगनबाड़ी के बारे में पता कर लीजिए किस तरह से सुविधाएं मिलती हैं। बहुत ही सुविधाएं हैं और ग्राम पंचायत में ही, अपने ग्राम में भी आपको जॉब मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी सुविधा है। चलिए कैसे कैसे होगा, क्या क्या है इसके बारे में इस पेपर में क्या क्या निकला है। लखनऊ विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश के बारे से पेपर में निकला है। हिंदुस्तान पेपर में प्रदेश में अगले 2 महीनों के भीतर करीब 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सीधी भर्ती होगी। राज्य में इन कार्यकर्तियों के कुल 1,89,836 पद सृजित हैं। 1,89,836 पद, जिसमें से 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्ति, देहांत और अन्य कारणों से 52,000 पद रिक्त चल रहे हैं। वर्ष 2012 के बाद प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद खाली चल रहे हैं और इन पदों के रिक्त होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी बाधित हो रहा है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 4,000 रुपये मासिक मानदेय, 1,500 रुपये मासिक केंद्र सरकार से विशेष प्रोत्साहन राशि और 400 रुपये प्रतिमाह मोबाइल फ़ोन रिचार्ज दिया जा रहा है। विधवाओं को चयन में वरीयता मिलेगा। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सीधी भर्ती के लिए अभी तक 10वीं पास होना शैक्षिक योग्यता निर्धारित रही है। अब इसमें कुछ बदलाव भी किए जाने की चर्चा है। अब यह शैक्षिक योग्यता इंटर निर्धारित की जा रही है। इस सीधी भर्ती में संबंधित जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। 2021 से 35 वर्ष की आयु सीमा तक इसका निर्धारित है। भर्ती में सबसे पहले विधवा, फिर परित्यक्ता और उसके बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला को वरीयता दी जाती है। 2 माह में रिक्त पदों को भरे जाने का है लक्ष्य। 2 माह में बहुत जल्दी रिक्त पदों का भरा जाएगा। 1,89,000 पद है यूपी में कार्यकर्तियों को, जिसमें 52,000 पद क्या है खाली हैं। कार्यकर्तियों की भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। 4,000 रुपये मानदेय मिलेगा, 1,500 रुपये केंद्र सरकार देगी और 400 रुपये फ़ोन के लिए प्रतिमाह फ़ोन रिचार्ज के लिए मिलेगा। सुपरवाइजर के 6,000 में से 3,000 पद रिक्त हैं। इन्हें भी सीधी और पदोन्नत से भरा जाएगा। 3,000 सुपरवाइजर के लिए है। अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती में 10वीं पास शैक्षिक योग्यता निर्धारित थी, मगर बीते अगस्त में केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए 12वीं पास तय कर दिया है। शासन के मार्गदर्शन में विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। केंद्र इन निर्देशों को पालन अनुपालन की चंद प्रक्रिया क्या की है तय की जा रही है केंद्र के द्वारा। केंद्र के इन निर्देशों को केंद्र सरकार जो किया है। कपिल सिंह कहे हैं कार्यकारी निदेशक बाल शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। इसी तरह से सुपरवाइजर के 3,000 पद रिक्त हैं। शैक्षिक योग्यता में मेरिट में प्रतिशत के आधार पर भर्ती होती है। इसके अलावा विज्ञान में करीब 6,000 सुपरवाइजरों में से 3,000 पदोन्नत और सीधी भर्ती से भरा जाता है। सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से सुपरवाइजर के पदों पर भी पदोन्नत की जानी है। साथ ही 102 कनिष्ठ लिपिक से सहायक लिपिक, 200 वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक, 42 प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर भी पदोन्नति की जानी है। मुख्य सचिव के आदेश है कि पदोन्नत की यह प्रक्रिया हर साल में 300 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। 30 सितंबर तक
30 सितंबर तक इसको पूरी कर लिया जाए। कार्यकर्तियों को नहीं मिलता है यात्रा भत्ता। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,37,000 आंगनबाड़ी केंद्र पर ही कार्यकर्तियाँ कार्यरत हैं और 52,000 पदों पर भर्ती न होने की वजह से एक एक कार्यकर्त्री पर कई कई केंद्रों की देखभाल की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से केंद्र का भलीभांति संचालन नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, इन कार्यकर्तियों को एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर आने जाने का कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलता है। ये सब है, थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन जल्दी ही समाधान हो जाएगा। धीरे धीरे सरकार इन सब के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच रही है, नारी उत्थान के बारे में सोच रही हैं और नारी सशक्तिकरण मिशन के बारे में सोच रही है, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर दे रही हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जो लोग भरना चाहेंगे इंटर पास योग्यता रहेगा और कुछ जो किसको आरक्षण मिलेगा, किसको छूट मिलेगा, वरीयता किसको मिलेगा, ये सब चीज़ लेकर के हम आएंगे। किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा इसी चैनल पे। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। आसपास कोई छूटे ना, सब लोग आंगनबाड़ी में, अधिकतर जो योग्य महिलाएँ हैं गाँव की, जो गाँव में ही जॉब पाना चाहती हैं, उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है और बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। 52,000 बहुत बड़ी वैकेंसी आती है। इसके लिए आप सतर्क रहें, सजग रहें। 2 महीने के अंदर में पूरा करने का ये जो लक्ष्य है, इसके लिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे हम बताएंगे किस तरह से वैकेंसी, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, कैसे भरा जाएगा और क्या है, सब कुछ इस चैनल पर लेके हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।